हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं। तो डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी फंक्शन क्या है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम जो है कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि कैग होता क्या है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG is an independent constitutional authority that audits government accounts and ensure proper use of public money। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और ये क्या करता है, ऑडिट करता है, चेक करता है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, इंश्योर करता है कि प्रॉपर तरीके से जो है गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया है या नहीं। तो ये कैग का काम होता है, ऑडिट करता है जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पैसा खर्च किया जाता है। तो जो ये आर्टिकल्स है 148 से लेके 151 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे जो है कैग को मेंशन किया गया है। वो तो कैग से रिलेटेड आर्टिकल आपने ध्यान रखने हैं। तो जो हमारे फर्स्ट कैग थे इंडिया के, VN नरहरि राव, जो भी नरहरि राव थे वो थे हमारे फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया। और जो अभी करंट में कैग है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये आपने ध्यान रखना है, करंट में पूछा जा सकता है कि हमारे जो अभी करंट में कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। और अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी पढ़ेंगे। द कैग सिस्टम ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। जो कैग जो है उसका ओरिजिनेट कब हुआ, वो ब्रिटिश रूल के टाइम ही हुआ था। और ये क्या काम करता था, कंट्रोल करता था गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर जितना भी खर्च कर रहा है गवर्नमेंट, उस पर कंट्रोल करता था। और ब्रिटिश रूल के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 जब आया था, उसमें जो है ओरिजिनेट हुआ, फिर स्ट्रेंथन किया गया इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो है इट बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद जो है इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तौर पे काम करती है कैग। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल, रिलेटेड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, 148 से लेके 151 तक। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल जो 148 से लेके 151 तक जो बात कही गई है, उसमें क्या कहे गए, सारे आर्टिकल को हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 148 में अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे बात की है कि कैग की अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगी, एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है, और इंडिपेंडेंस बॉडी की तौर पे जो है काम करेगी। फिर नेक्स्ट आता है 149 में क्या बात कही है कि ड्यूटीज और पावर की बात की गई है कैग की। फिर 150 में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स के बारे में, और 151 में जो रिपोर्ट सबमिट करेगा, सेंटर में जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा कैग रिपोर्ट, और स्टेट में जो है गवर्नर को। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने जो ये सारे आर्टिकल ध्यान में रखने हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ कैग कि स्ट्रक्चर क्या है कैग का, अपॉइंटमेंट का। तो सबसे पहले कैग क्या है, एक सिंगल मेंबर बॉडी है, और ये असिस्टेड बाय इंडियन ऑडिट अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और असिस्ट किया जाता है, हेल्प सहायता करता है कौन, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैग की अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और इसका टेन्योर कितना होता है कैग का, तो 6 years और 65 years, विच एवर अर्लियर। कि अगर मान लो 6 साल का टेन्योर है, अगर आप आपकी एज अगर हम बोले, अगर एज आपकी 65 पहले ही कवर हो जाती है, आप मान लो 6 साल आपका पूरा नहीं हुआ है, आप 65 एज के हो गए हो, तो आपको जो है जो भी आपका टेन्योर है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि टेन्योर 6 साल 65 ईयर, और इन दोनों में से अगर जो भी पहले होता है तो आप क्या होंगे, आपका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। रिमूवल प्रोसेस क्या है, हटाने की प्रक्रिया। अगर कैग को अपॉइंट किया गया, अगर उसको हटाना होगा तो किस बेस पे जो हम हटाएंगे, तो रिमूव्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कैग को हटाया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, और किस ग्राउंड के आधार पर, मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी के आधार पर जो है कैग को हटाया जाता है। विद स्पेशल मेजोरिटी इंक्वायर, 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है हटाया जाता है। जैसा एज सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है, उसी तरीके से जो है कैग को हटाया जाता है 2/3 मेजोरिटी के साथ। तो
ये था हमारा कॉम्पोजिशन के बारे में डिटेल में। तो आपने ये सारी बातें ध्यान रखनी है। फिर क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या की योग्यता। नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है। यूजुअली अ पर्सन विद द एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है, जिसको जिसमें किस चीज़ में एक्सपीरियंस, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स इन इज अपॉइंटेड। उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा जिसके पास क्या एक्सपीरियंस है, फाइनेंस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से, अकाउंट से। तो ये जो है क्वालिफिकेशन मांगी जाती है कैग को अपॉइंट करने के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम फंक्शन की। फंक्शंस ऑफ कैग, कैग का काम क्या होता है। तो सबसे पहला जो ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, कैग क्या करता है, ऑडिट करता है गवर्नमेंट अकाउंट्स को। कैग ऑडिट्स ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, जितने भी रिसिप्ट्स है और जो भी एक्सपेंडिचर खर्च किया जा रहा है उन सभी के, चाहे वो स्टेट लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी, इन सब के क्या करता है वो ऑडिट करता है अकाउंट्स को। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉरपोरेशन, जितने भी गवर्नमेंट की कंपनीज है, जितने भी पीएसयूज है, हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, और उन सब का क्या करता है, ऑडिट करता है कैग। ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली यूज कर रहा है फंड्स को, एफिशिएंटली, जो पैसा दिया गया है उसको एफिशिएंट तरीके से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, करप्शन तो नहीं हो रही है। तो ये ऑडिट का काम कौन करता है, कैग करता है। नेक्स्ट जो काम है कैग का, ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स, जो भी इनकम आ रही है उनको, उनका भी ऑडिट करता है। जो भी टैक्सेस आर प्रॉपरली कलेक्टेड, कि प्रॉपर तरीके से टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं, रेवेन्यूज नॉट लॉस ड्यू टू करप्शन, कहीं करप्शन तो नहीं हो रही, इनएफिशिएंसी तो तरीके से जो है फंड को यूज तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सारा काम भी कौन करता है, कैग करता है। फिर नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी खर्च किया जा रहा है कैग चेक करता है वेदर एक्सपेंडिचर इज ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा जितना भी पैसा ऑथराइज किया, अनुमति दी गई है पार्लियामेंट के द्वारा, उसको उसका भी उसको उस पर भी जो चेक रखता है। वट एवर वेदर मनी इज स्पेंड फॉर इंडेड पर्पज, जो भी पर्पज है गवर्नमेंट का उसके रिगार्डिंग जो स्पेंड किया जा रहा है पैसा, तो एक्सपेंडिचर का भी जो है ऑडिट करता है। फिर नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ ऑडिट कंडक्टेड। अब टाइप्स कौन से है, फाइनेंशियल ऑडिट करता है, चेक करता है एक्यूरेसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिगार्डिंग। कंप्लाइंस ऑडिट करता है, रूल एंड लॉज को फॉलो किया जा रहा है उसको चेक करता है। परफॉर्मेंस ऑडिट करता है कि भाई परफॉर्मेंस एवल्यूट करता है एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस को। तो ये टाइप थे ऑडिट्स के, उनको भी क्या करता है, ऑडिट करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। अब कैग क्या करता है, सबमिट करता है रिपोर्ट को। कैग हमारे 151 आर्टिकल में जो है कैग क्या करता है, सबमिट करता है रिपोर्ट, किसको, सेंटर में यूनियन में किसको करता है, प्रेसिडेंट को, और स्टेट में गवर्नर को। और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट क्या करता है, पार्लियामेंट में रखी जाती है वो रिपोर्ट, और स्टेट लेवल पे गवर्नर क्या करता है, स्टेट लेजिस्लेचर में जो है रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है। फिर आता है रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। अब पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी जो है कैग जो है उसमें हेल्प करता है, किस तरीके से ऑडिट करने का काम करता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अप्रूवल दिया गया है, जो भी स्पेंड हो रही है, जितना भी स्पेंडिंग हो रही है, पैसे की एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको भी क्या करता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल करता है, हेल्प करता है, कैग ऑडिट करता है। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, जो कैग के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई है उसको ऑडिट करता है। फिर एडवाइजरी रोल भी है, एडवाइजरी फंक्शन, कि क्या क्या करता है, एडवाइज करता है गवर्नमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। फिर एज अ गार्जियन के रूप में भी काम करता है पब्लिक परस्यू में। क्या इंश्योर करता है, पब्लिक मनी इज नॉट मिसयूज, कि पब्लिक मनी का जो है मिसयूज नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। तो एज अ गार्जियन की तरह जो है काम करता है। फिर ये जो है ये इंपॉर्टेंट फंक्शन थे आपके लिए। फिर नेक्स्ट हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि कैग जो हमारी है वो वाइटल इंस्टीट्यूशन है, इंश्योर करता है हमारी ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमारे देश में। ऑडिटिंग करता है गवर्नमेंट अकाउंट्स को, रिपोर्टिंग करता है, इरेगुलरिटीज तो नहीं है, और एज अ वॉच डॉग की तरह काम करता है।
ओवर जो जितना भी पैसा खर्च किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उन चीज़ों को क्या करता है, निगरानी रखता है उन पे, ऑडिट करता है, उसको रिपोर्ट सबमिट की जाती है। तो ये क्या करता है, वॉच डॉग का काम करता है कि प्रॉपर तरीके से जो है यूज़ किया जाए, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूवल दी गई है। स्ट्रेंथ करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अथॉरिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गवर्नमेंट पे चेक रखने के लिए। तो ये था कैग से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे, इंपॉर्टेंट क्या काम करती है। तो इस तरीके से जो आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।